देखा हो XYZ। अरे यार आपकी लापरवाही से हाथ होता है वो अब 1 मिनट रुक जाओ, बात कर लीजिए। नो न्यूज ऑनली व्यूज। दोस्तों, संविधान का मुद्दा बड़ा गंभीर होता है और जब उस पर कहीं से चोट होती है और हमला होता है तो निश्चित तौर पर देश के स्वाभिमान पर चोट मानी जानी चाहिए। आज ऐसा ही एक कार्यक्रम था मानस भवन में सम्राट अशोक के जयंती के अवसर पर और बड़ी संख्या में जनजातीय लोग वहां पर उपस्थित थे। वहां पर कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जो कि कहीं ना कहीं संविधान के लिए बहुत ही खतरनाक है और चिंतनीय भी है कि कुछ इस तरह के तत्व भी हैं। हमारे साथ हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया जी, जो कि मंच पर उपस्थित थे उस समय। लखन भाई, जिस तरीके से घटना हुई है उसको लेके आप क्या कहेंगे? हमारे संविधान में सबको अभिव्यक्ति की आजादी है और वर्तमान परिवेश में तो सरकार की बेबसी देखी या सरकार का मैनिपुलेशन देखा है कि जरूरत से ज्यादा अभिव्यक्ति की आजादी हो गई। संविधान एक पवित्र ग्रंथ है हमारे देश के लिए और न केवल वो ग्रंथ है बल्कि इस देश की आत्मा है। संविधान ने हमको सब कुछ दिया। कल्पना करें 562 रियासतें में बटा देश, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारी विषमताएं, जहां कानून का राज ना हो। कितना कठिन काम था। एक खूबसूरत संविधान बाबा साहब ने दिया, कानून का राज स्थापित हुआ और सभी वर्ग की बात करता हूं। यदि कोई ये सोचे कि फला ग्रंथ को समावेश करके भी बनाया जा सकता था तो बाबा साहब ने बहुत गंभीरता से इस बात को संविधान सभा में कहा था कि चूंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए कोई भी धार्मिक ग्रंथ को हम संविधान के रूप में नहीं ले सकते। मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, सब है। जब हमारा स्वरूप धर्मनिरपेक्ष है तो हम एक ऐसा पवित्र ग्रंथ बनाए जिसमें सबकी हिस्सेदारी हो, सबका हित सुरक्षित हो और सबके लिए कानून का एक दायरा हो। बड़ा खूबसूरत संविधान दिया जो सर्वधर्म समभाव की बात करता है, सबके हितों की बात करता, शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके सभी हितों की, सामाजिक समरसता, समरूपता, समानता का नियम प्रतिपादित किया। आज जो समरसता की बात कर रहा है वो कैसा देश देखना चाहते हैं? समरसता को सिर्फ एक शब्द मान लिया। समरसता मतलब सभी धर्मों को समान भाव से देखना, सबका सम्मान करना। हो सकता किसी के मन में कुंठा हो। मनुस्मृति पवित्र ग्रंथ है हमारा, धार्मिक ग्रंथ हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय ग्रंथ हमारा संविधान। इसका सम्मान भी मनुस्मृति का बाबा साहब ने किया। कभी कोई प्रति नहीं जलाई बाबा साहब ने। गुरु गोलवलकर जी ने जब इसको उठाया था तो बाबा साहब ने बहुत सहजता से, विनम्रता से कहा था कि चूंकि सभी धर्मों का एक संविधान बनना है, इसलिए हम किसी भी उसको समाहित नहीं कर सकते। संविधान अलग चीज है, तो राष्ट्र हित के लिए सर्वोपरि है बना संविधान। जिनको उस समय कुंठा थी उनने किया होगा विरोध, सने सने ये चीजें चली आ रही थी। आज तो अति कर दी, कि संविधान, पवित्र संविधान की प्रतियां जला रहे हैं
और पुलिस बजाय कार्रवाई करने के मूक दर्शक बनी है, उल्टा कार्यक्रम आयोजकों से कह रही है कि आप जल्दी कार्यक्रम करें। तो ये सोच कहाँ जा रही है देश की, कहाँ जा रही है सोच? ये बड़ा चिंतनीय विषय है। ये देश के संविधान या देश की आत्मा के साथ जिनने ये कुठाराघात किया, ये अपमान किया, उनके ऊपर देशद्रोही की कार्रवाई होना चाहिए। बजाय उन पर कार्रवाई करने के एक पुलिस अधिकारी जाके बोलने लगते कि आपके पास ये संविधान की प्रति रखने के स्टाइल वाले से बोलते कि परमिशन कहाँ है, लाइसेंस कहाँ है। अब क्या इस देश में ये होगा कि संविधान पढ़ने के लिए भी परमिशन की जरूरत पड़ेगी या लाइसेंस लेना पड़ेगा? ये बहुत चिंतनीय विषय है। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? ये सारे विश्लेषक हैं, चिंतक हैं, जो राष्ट्र को अपना सर्वोपरि मानते हैं, उनके लिए चिंता का विषय है। वो इसको सिर्फ एक घटना ना देखे, मनोवृत्ति देखे कि किसकी कहां जा रही है। वो समय की ताकतें जो समय सर उठा रही थी, आज फिर सर उठाने लगी। जब बहुमत का देश है, संविधान लोकतंत्र की सारी प्रक्रियाएं चल रही, इसीलिए यदि ये बात सामने आती है कि वो बाबा साहब ने एक संविधान लिखते जब सौंपा, उस समय दस्तखत करने के बाद अपने पेन को बंद करके इस बात पे खुशी जाहिर की थी कि अब हमारा इतना पवित्र ग्रंथ ये आ गया है कि अब राजा रानी की कोख से पैदा नहीं होगा, बल्कि आम जनमानस के एक वोट से पैदा होगा। जो पूरा परिवेश चल रहा है वो इसी पे चल रहा है। वोट चोरी का मैटर हो या कोई भी मैटर हो, ये सब संविधान को तार तार कर रहा है। स्वास्थ्य संस्थाओं की धज्जियां उड़ी हैं, संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो गई, कोई किसी को कुछ नहीं। संविधान की प्रति फाड़ने वालों को देख रहे हैं सब, और उसके बाद कह रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी कार्यक्रम कर लीजिए। दोस्तों, ये मुद्दा बड़ा गंभीर है। चूंकि घटना स्थल पर बाद में मैं पहुंचा, उसके बाद हमने देखा कि वहां पे कुछ पुलिस अधिकारी वहां पे जो बैनर टंगे थे, आयोजकों से कह रहे थे ये बैनर जल्दी हटा दो, अब यहाँ पर जरूरत नहीं है और शांति बनाए रखना है। बहरहाल बात आपकी शांति की है और शांति व्यवस्था बनी रहे तो संविधान भी जरूरी है, और संविधान की आत्मा हर वोट में शामिल होती है। जब एक वोट आप देते हैं तो देश का लोकतंत्र मजबूत होता है। जैसा कि लखन भाई ने कहा कि अब स्टॉल पर रखी संविधान की किताब के लिए अगर लाइसेंस लेना पड़े और यह नीचे लिखा हो कि वैधानिक चेतावनी, इसका उपयोग कैसे करें ये बताया जाए, कौन लोग करें ये बताया जाए, तो ये देश के लिए एक बड़ी ही चिंता की बात है। और नो न्यूज ओनली व्यूज पर लखन भाई आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद।